भक्तों, साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महाशिवरात्रि 12 शिवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग से यह गुप्त चीज जरूर ले आना चाहिए। साथ में भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि की डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताए कि वह कौन सी चीज है जो हमें महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूले। महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह शुभ दिन 26 फरवरी को आ रहा है, जब भक्त व्रत रखेंगे और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। अगले दिन 27 फरवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। यह दिन सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का दिन कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी शक्ति का पवित्र मिलन हुआ था, जिससे यह तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से रात भर 4 पहरों में शिवजी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इन 4 पहरों में की गई पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। पहले पहर की पूजा शाम 6:29 से रात 9:34 तक होगी। दूसरे पहर की पूजा रात 9:34 से 12:39 तक। तीसरे पहर की पूजा 27 फरवरी को रात 12:39 से सुबह 3:45 तक होगी और चौथे पहर की पूजा सुबह 3:45 से 6:30 बजे तक होगी। इस बार की महाशिवरात्रि कई दुर्लभ संयोगों के साथ आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का विशेष त्रिग्रही योग बन रहा है। साथ ही सिद्ध योग भी रहेगा। मान्यता है कि इन शुभ योगों में की गई पूजा से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, जिसमें किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से शिव जी की भक्ति करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माता एवं आप सभी को हम बता दें, कुछ ऐसी राशि है जिनको महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ लाभ प्राप्त होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का महत्व है। इस दिन महाशक्ति मां पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इसी कारण इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा कर उनका अभिषेक करते हैं और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पौराणिक कथाओं के अनुसार करते हैं। शिव मान्यता है कि इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा करने से जीवन में खुशियों और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही हर तरह के दुखों का निवारण मिलता है। इस साल की महाशिवरात्रि काफी खास है, क्योंकि इस दिन 12 साल बाद प्रयागराज में लगा महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान होगा। पहले त्रिपुंड पूजा होगी। अखंड भगवान शिव की पूजा में त्रिपुंड का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने से पहले चंदन या विभूत 3 उंगलियों में लगाकर सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड लगाएं। बिना त्रिपुंड लेपन किए शिव का अभिषेक करना बहुत फलदायी नहीं होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद
उन्हें भी त्रिपुंड जरूर लगाए, इससे आरोग्य और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का अभिषेक। शिव पुराण में बताया गया है कि दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप इनमें से कोई वस्तु नहीं अर्पित कर पाते तो केवल जल में गंगा जल मिलाकर ही शिव जी का भक्तिभाव से अभिषेक करें। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पूजा में बेलपत्र ऐसे से चढ़ाने का नियम। शिव जी की पूजा में बेल के पत्तों का बड़ा ही महत्व है। बेल को साक्षात शिव स्वरूप बताया गया है। महाशिवरात्रि व्रत की कथा में बताया गया है कि एक शिकारी वन्य जीवों के डर से बेल के वृक्ष पर रात भर बैठा रहा और नींद न आए, इसलिए बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस स्थान पर शिवलिंग था। रात भर बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिराते रहने से शश के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन गया। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला शिवलिंग जो कटफटा ना हो, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। वैसे तो एक बेलपत्र अर्पित करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संभव हो तो 11 या 51 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर मंदिर जाएं तो पूजा में ना करें, यह क्षति से बचाएगा। अक्षत। भगवान ऐश ने अपनी पूजा में अक्षत के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया है। शिवलिंग के ऊपर अटूट चावल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र में अटूट चावल 1.25 मुट्ठी रखकर शिव जी का अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के पास रख दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना अधिक संभव हो जप करें। इस विधि से शिवलिंग की पूजा गृहस्थ के लिए शुभ माना गया है। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। शिवजी की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, खासकर जब बात अभिषेक की हो। बहुत से भक्त शिवलिंग का अभिषेक दूध से करते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा कच्चे दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। उबला हुआ या पैकेट वाला दूध पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अगर कच्चा दूध उपलब्ध न हो तो उसकी जगह ठंडे जल से अभिषेक करना ही सबसे अच्छा होता है। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर पर इस नियम का पालन करना चाहिए और गलत तरीके से अभिषेक करने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत के भी कुछ खास नियम होते हैं, जिनका पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को पूरे दिन शिवजी का स्मरण करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। कोशिश करें कि दिन में सोने से बचें और खुद को बुरी आदतों से दूर रखें। कुछ भक्त इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, जिसमें पूरे दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती, जबकि कुछ लोग फलाहार करते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी व्रत रख सकते हैं। अगर आपने केवल एक समय का उपवास रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। जो लोग पूर्ण रात्रि व्रत रखते हैं वे चारों प्रहर की पूजा के बाद ही अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत का पारण करें। वहीं जो भक्त शाम को ही भोजन करना चाहते हैं वे शिवजी की पूजा के बाद ही कुछ ग्रहण करें। महाशिवरात्रि का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का एक पवित्र अवसर होता है। सही नियमों के साथ शिवजी की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में पूजा के दौरान पार्थिव शिवलिंग पर चर प्रसाद ग्रहण न करें। मिट्टी, पत्थर और चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर अर्पित किया प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह चंवर का अंश होता है। इस चीज से ना करें। शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोम मूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रक परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है।
साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरह से शिवलिंग को अर्पित करें। शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। यह चीजें भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखें, शिवलिंग पर न करें। यह फूल अर्पित महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में यह चीजें ना हों। इसकी जगह आप बेलपत्र, भाव, धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है, इसलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। शिव जी की कृपा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय भी किए जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास चीजों को घर लाना चाहिए। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंदी की प्रतिमा। महाशिवरात्रि के दिन घर पर नंदी की प्रतिमा जरूर लाएं। नंदी भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और उनके वाहन भी हैं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर नंदी की प्रतिमा घर पर स्थापित करने से शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं। आप चांदी से बनी छोटी सी नंदी की मूर्ति लाकर इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर पर लाएं। रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप माना गया है। साथ ही हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर एक मुखी रुद्राक्ष लाकर इसे भगवान शिव के मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध करें, जो कि आप सभी महाशिवरात्रि के दिन जरूर ही मिला देनी चाहिए। भक्तों, एक गुड़ का टुकड़ा आपके हाथ में ले लेना है। शाम के समय, जो कि 6 से 10 बजे के बीच में, यानी कि शाम के समय आपको गौ माता को गुड़ ले लेना है अपने हाथ में। और शाम की एक रोटी जो कि बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी शाम के बनी रोटी होना चाहिए, बाएं गर्म होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला दीजिए। साथ में इसमें एक तुलसी का पत्ता भी होना चाहिए। अगर आप ऐसा करके खिला देते हैं तो गौ माता का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए। पर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सी चीज शिवलिंग से जरूर उठा ला लेकर आना है और कौन सी चीज है आपको जो जरूर ही खा लेना है। नाम आता है बहनों। आप सभी को हम बता दें कि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय अपनाते होंगे और बहुत से पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन आज हम आपको पूजा पद्धति के अनुसार यह बताएंगे कि भगवान शिव की कृपा यदि सच में पानी है, महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास चीजों का दान करने से इसका फल शीघ्र प्राप्त होता है और भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पावन दिन पर दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे कई तरह के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का दान करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इस दिन जल का दान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में जल पिलाने और उसका दान करने को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इसी तरह कच्चे गाय के दूध का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो विशेष फल प्राप्त होते हैं और यदि इसे जरूरतमंदों को दान किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह कुंडली में चंद्रमा को भी मजबूत करता है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। गौ के दूध से बने शुद्ध देसी घी का दान करने से भी कई लाभ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी तरह काले तिल का दान करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं वे इस दिन तिल का दान करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन तिल का दान करने से
शनि दोष भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े दान करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। महाशिवरात्रि का दिन शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम समय होता है और इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य कई गुना बढ़कर फल देता है और धन धान्य से संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि वाले दिन वस्त्र दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। भक्ति महाशिवरात्रि पर थोड़ी सी आपको भांग जरूर खा लेनी है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भांग खा लेता है, उसके जन्मदिन पर मुक्त हो जाता है और असीम भगवान शिव की उसे पर कृपा बरसती है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन हल्की सी भांग जरूर खा ली, जो कि आप एक गेहूं के दाने के सामान भी खा सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार खाएं, ज्यादा ना खाएं, क्योंकि इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ज्यादा घातक होता है। इसलिए आप थोड़ी ही खाएं, पर खाना जरूर है। और आप सभी को हम बताने की वह कौन सी चीज थी जो कि आपको शिवलिंग से उठाकर जरूर ले आना है, तो वह भी हम आपको बता दें कि आपको वह चीज है एक बेलपत्र, जो कि आपको शिवलिंग की आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शिवलिंग को, वहां से आपको शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र जरूर ले आना है और इसे आप जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। फिर देखिए आपके धन में कैसी वृद्धि होती है। अगर आप आज 10 रुपए कमा रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आप 500 रुपए भी कमाने लगेंगे। यह बहुत ही प्राचीन काल का बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। बहुत ही लाभदायक उपाय है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी भाग्यशाली राशि है। महाशिवरात्रि 2025 कई राशियों के लिए भाग्य बदलने वाला समय लेकर आ रही है। इस दिन कुछ राशि वालों को विशेष लाभ मिलने वाला है और अगर वे कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें तो उनके जीवन में बड़ी सकारात्मकता आ सकती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी राशियों के लिए यह महाशिवरात्रि बेहद शुभ साबित होगी और उन्हें किन कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह महाशिवरात्रि खुशियां लेकर आ रही है। इस दिन के बाद उनके जीवन में पद और धन की वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। जिस काम को करने की वे लंबे समय से योजना बना रहे थे, उसमें अब सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी योजनाएं अब सफल होंगी और नए अवसर उनके आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए भी यह महाशिवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं होगी। इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग उनकी तरक्की के रास्ते खोलेंगे। वेतन में वृद्धि के योग्य बन रहे हैं और यदि वे वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय बेहद शुभ रहेगा। धन की आवक बढ़ेगी और जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में किसी तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें भी अब राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी यह महाशिवरात्रि बहुत शुभ रहने वाली है। अगर वे किसी नए कार्य की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है। व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ी और फायदेमंद डील मिलने की संभावना है, जो लंबे समय तक लाभ प्रदान करेगी। इस दिन शिव और शनि की कृपा से आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा और जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। महाशिवरात्रि का यह शुभ दिन इन राशियों के लिए कई खुशखबरी लेकर आ रहा है। अगर वे सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें